कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ हम सभी अच्छे होंगे। चलिए आज अपन पढ़ेंगे विषय गणित। पाठ है तीसरा। पाठ है का नाम है तुम कितना वजन उठा सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आइए पढ़ते हैं। चालाक गधा और भारी बोझा। संदीप के पास एक गधा था। वह रोज अपने पेट पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसलकर नदी में गिर गया। बच्चों, संदीप के पास एक गधा था। वह हमेशा अपनी पीठ पे नमक की बोरियां रखकर बाजार ले जाया करता था। बाजार जहाँ से जाते थे उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वो नदी उनको पार करनी पड़ती थी। एक दिन नदी पार करते करते गधा नदी में फिसलकर गिर गया। जब वह उठा तो उसे बोरी काफ़ी हल्की लगी। तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी। बच्चों, जब वो नदी में फिसलकर गिर गया उसके बाद वो उससे बाहर आया निकल के, तो उसे बोरी काफ़ी हल्की लगी, उसमें वज़न नहीं लगा उसे। तुम सोचो कि उसको वो बोरी हल्की क्यों लगी। देखिए पढ़ते हैं आगे। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। इससे उसे एक बात भी सूझी। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। बच्चों, वो बहुत खुश हुआ कि पहले उसके बहुत बोझा रखा था उसकी पीठ पे, और जब वो नदी में गिर गया तो उसका वो बोझा वजन कम हो गया, तो वो बहुत खुश हुआ। फिर दूसरे दिन जब वो नदी पार कर रहा था तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसने नदी में डुबकी लगाई। ठीक है, इस बार संदीप को गधे की चालाकी समझ में आ गई। संदीप को पता चल गया कि गधा चालाक है, वो जानबूझकर ऐसा करता है। फिर वो बोलता है, संदीप सोचता है मुझे इसे एक सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरी में ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए। तो संदीप ने क्या किया, पहले वो नमक लेके जाया करता था। जब उसे समझ में आया कि ये तो चालाकी करता है तो उसने भी सोचा कि इसको सबक सिखाना चाहिए। तो उसने नमक की बोरियों में क्या भरा, ऊनी कपड़े भर दिए। सोचो तो जब गधा इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा। सोचो क्या होगा बच्चों। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, जब इस बार वो उसमें डुबकी लगाएगा तो ऊनी कपड़ों में पानी भर जाएगा। ठीक है, उसमें पानी भर जाएगा तो उसका वज़न बढ़ जाएगा, है ना। और जब वो डुबकी लगाया नमक की बोरियों के साथ, तो नमक क्या हुआ, नमक सारा पानी में घुल गया, निकल गया उसमें से, तो वो हल्का हो गया। ठीक है, आया समझ में। चलिए, राजू सीसॉ पर झूलना चाहता है। राजू को सीसॉ पर झूलने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। रानी राजू की मदद करने आती, फिर भी राजू सीसॉ पर नहीं झूल सकता। क्या तुम बता सकते हो क्यों? सही उत्तर पर गोला लगाओ। राजू रानी से भारी है या हल्का है? बच्चों, राजू और रानी दोनों सीसॉ पे झूला झूल रहे हैं, फिर भी राजू सीसॉ पर झूला नहीं झूल पाया। क्यों? बच्चों, राजू में वज़न ज़्यादा है इसलिए वो नीचे की तरफ झुका है। रानी में वज़न कम है इसलिए वो ऊपर चली गई है। ठीक है, असलम उनकी मदद करने आता है। चित्र देखो बच्चों, अब देखो इधर रानी और असलम बैठे हैं और इधर राजू अकेला बैठा है। क्या तुम बता सकते हो कि राजू की तरफ से झूला अब ऊपर क्यों हो गया? क्योंकि राजू और असलम का जो वज़न है, ठीक है, वो राजू के वज़न के बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर हो गए। ठीक है, अच्छा सूझा, मैं अपने साथ अपना थैला रख लेता हूँ। फिर वो राजू सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं अपने साथ अपना थैला रख लेता हूँ, फिर अपन बराबर हो जाएंगे। हमें इस झूले में बहुत मज़ा आ रहा है। वो कहते हैं हमें इस झूले पे झूलने में बहुत मज़ा आ रहा है। भारी या हल्का, दो चीज़ों में से कौन सी सीसॉ के
को नीचे की ओर ले जाएगी। उदाहरण देखो, भारी चीज़ को मिलाने के लिए रेखा खींचिए। बच्चों यहाँ पे अपन को मिलान करना है, इनमें से देखना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो सीसॉ को नीचे की तरफ झुकाएगी। नीचे कौन सी चीज़ झुकती है? जो भारी होती है, ठीक है, और जो हल्की होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए ये भारी है, ये हल्का है, तो ये यहाँ पे ये मटका है और ये बॉटल है, तो पानी की बॉटल हल्की होगी और मटका भारी होगा, तो इसमें अपना ये आ जाएगा मटका। 2 गिलास पानी और 1 गिलास जग, दोनों में से भारी कौन सा होगा? 1 गिलास 1 जग। 1 पानी मग्गा और 1 पानी बाल्टी, इनमें से भारी होगी बाल्टी। ठीक है बच्चों, जो हल्की चीज़ है उसमें रंग भरो। हल्की चीज़ क्या है? टेनिस की बॉल या फुटबॉल? टेनिस की बॉल। और बच्चों स्कूल का बैग हल्का होगा या ज्योमेट्री बॉक्स हल्का होगा? ज्योमेट्री बॉक्स। चलिए, छोटू बंदर और गाजरे, चिक्की और मिक्की खरगोश को एक थैला मिला, उसमें उसके अंदर गाजरें थी। चिक्की और मिक्की लड़ने लगे। मैं बड़ी गाजर लूँगा, नहीं मैं बड़ा लूँगा, मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं बड़ी गाजर लूँगा। छोटू बंदर उनकी मदद करने आया। बच्चों देखो, इसमें पिक्चर में दिख रहा है चिक्की और मिक्की खरगोश को एक थैला मिला। वो दोनों खरगोश थे, उनको एक थैला मिला जिसमें गाजरें भरी थी। चिक्की और मिक्की लड़ने लगी कि मैं बड़ी गाजर लूँगा, वो बोलता नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी गाजर लूँगा। छोटू बंदर उनकी मदद करने आया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हम दोनों गाजरों को बराबर बांटना चाहते हैं, लेकिन कुछ गाजरें बड़ी है और कुछ छोटी हैं, हम क्या करें? तो बंदर बोलता है, छोटू बंदर उनकी मदद के लिए कुछ लेकर आया है। ठीक है, अंदाजा लगाओ कि छोटू बंदर चिक्की और मिक्की की मदद के लिए क्या लाया। बंदर के हाथ में उस चीज़ की तस्वीर बनाओ। बच्चों ये क्या लेकर आया होगा? बच्चों आप सब्जी लेने जाते हो, ठीक है, बाज़ार में, तो आपकी मम्मी जब सब्ज़ी लेती है तो अपने को ऐसा एक तराजू मिलता है। ठीक है, तराजू मिलता है। ठीक है बच्चों, आया सबको समझ में? तो उस तराजू में बराबर सब्जियां रखते हैं, एक में सब्जी रखते हैं और एक में वज़न करने का रखते हैं। अब यहाँ पे इनको गाजर देनी है तो दोनों में बराबर गाजर रखेगा बंदर। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखेंगे तराजू, तराजू। पता करो तुम्हारे माता पिता परिवार के लिए गाजर खरीदते हैं, एक बार में कितनी खरीदते हैं? बच्चों घर वाले अगर सब्जी लेने जाते हैं, गाजर लेने जाते हैं, तो बच्चों पता करो कि एक बार में आपके घर वाले कितनी गाजर खरीदते हैं? 2 किलो, किसी के घर वाले 5 किलो खरीदते हैं, कभी किसी के घर में हलवा बनता है वो 10 किलो भी खरीदता है। ठीक है बच्चों, सब्जी वाला गाजर कैसे तोलता है? बच्चों तराजू से तोलता है। ठीक है, सिमरन कितना उठा सकती है? सिमरन के पिता उसके घर के स्टोर से कुछ सामान रसोई घर में रखना चाहते हैं। सिमरन अपने पिता की मदद करना चाहती है। ठीक है बच्चों, तो सिमरन क्या क्या उठा सकती है? 1 किलो नमक, 2 किलो शुगर, 2 किलो दाल, 1 किलो घी, 2 किलो कुकिंग ऑयल। ठीक है बच्चों, आटा और चावल 5-5 केजी है बच्चों, ये इसके लिए भारी हो जाएगा, ये इसको नहीं उठा पाएगी, ये बच्ची है अभी। अंदाज़ा लगाओ सिमरन कौन सा झोला उठा सकती है? बच्चों वो नमक उठा सकती है, दाल उठा सकती है, चीनी उठा सकती है। ठीक है बच्चों, अंदाज़ा लगाओ कौन क्या उठाएगा? उसके पिता क्या उठाएंगे? आटा, उसकी माता चावल, उसकी छोटी बहन नमक। ठीक है बच्चों, क्या सिमरन इनमें से कोई 2 झोले एक साथ उठा सकती? यदि हाँ तो कौन से? बच्चों वो नमक और चीनी एक साथ उठा सकती है। तुम कौन से झोला उठा सकते हैं? अंदाज़ा लगाओ बच्चों, तुम क्या क्या उठा सकते हो?
चलिए, नमक उठा सकते हैं, चीनी उठा सकते हैं, दाल उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, भारी वज़न छोटे बच्चे नहीं उठा सकते हैं। मैं अपने से भारी चीनी का दाना भी उठा सकती हूँ, चींटी यहाँ बोलती है। जानवरों के चित्रों से उन चीज़ों का मिलान करो जो वे उठा सकते हैं। बच्चों यहाँ पे देखो कौन क्या उठा सकता है, यहाँ पे उनसे मिलान करेंगे। ये चिड़िया है, चिड़िया पत्ती उठा सकती है। हाथी, हाथी लकड़ी का गट्ठा उठा सकता है। गधा, गधा चीनी की बोरियां उठा सकता है। और कुत्ता, कुत्ता बॉल उठा सकता है। आया सबको समझ में? कैसा लगा आप सभी को वीडियो? अच्छे से देखिए वीडियो को, समझिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।